हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवेंचर क्लासेस। आज हम लोग यहाँ से बात करेंगे आइज़ोथर्मल प्रोसेस के बारे में। इससे पहली वाले लेक्चर में हम लोगों ने जाना कि सीपी और सीबी के बीच का रिलेशन क्या है। कहीं तो डेरिवेशन के बारे में देखा था, सीपी माइनस सीबी बराबर आर। वहाँ पर देखा सीपी की वैल्यू हमारी क्या थी, या सीपी को हम क्या पढ़ेंगे, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। वही सीबी को हमने देखा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और जहाँ पर जो आर था उसको हमने पढ़ा गैस कांस्टेंट। तो आज बच्चों हम लोग बात करेंगे आइज़ोथर्मल प्रोसेस के बारे में। तो सबसे छोटी सी बात यह है कि कोई भी सिस्टम हमारा आइज़ोथर्मल कब होगा। तो आइज़ोथर्मल के लिए एक कंडीशन आप ध्यान रखें, वो क्या है कि आइज़ोथर्मल प्रोसेस के लिए जो टेम्परेचर है, पहली बात वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। टेम्परेचर होता है कांस्टेंट, क्या तो हमेशा डेल्टा टी की वैल्यू जो होगी वो बनेगी 0। अगर हम आइडियल गैस की बात करें, आइडियल गैस के लिए, तो आइडियल गैस के लिए यहाँ पर जो बनेगा P1 V1 बराबर होगा P2 V2 के। ये जो हमारा प्रोसेस है वो बहुत स्लो है, स्लो प्रोसेस है, ठीक है। अब यहाँ से बता दे रहे कि ये P1 V1 और P2 V2 बराबर कैसे आया। तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर जो होता है वो इन्वर्सली होता है किसकी, वॉल्यूम की। तो यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम का इन्वर्सली है, तो यहाँ पर PV बराबर क्या बनेगा, कांस्टेंट। जब PV कांस्टेंट होगा तब जाके क्या बनेगा, P1 V1 बराबर P2 V2, ठीक है। ठीक, जब ये प्रोसेस हमारा कैसा है, स्लो प्रोसेस है, तब जाके हम लोगों ने पढ़ा कि आइडियल गैस के लिए अगर हम पढ़ें इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी जिसका फॉर्मूला होता है डेल्टा U बराबर NC डेल्टा T। जब डेल्टा T की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, 0। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स Q बराबर जो बनेगा वो बनेगा W प्लस डेल्टा U, कहें तो वर्क डन, और प्लस इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। जब डेल्टा U की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर जो टोटल हीट जो हम देंगे सिस्टम को, वो टोटल हीट जाके वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब थोड़ा सा जो हीट दोगे तुम, जैसे मान के चलो कोई हमारा दे रखा है सिस्टम, इसको जो भी तुम हीट दोगे वो टोटल हीट हमारी वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी, जितनी भी तुम हीट दोगे, ठीक। क्या तो बहुत स्लो प्रोसेस है। और यहाँ पर जो वॉल रहेंगी वो कैसी रहेंगी, परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल, परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पर जो स्लोप आएगा PV ग्राफ का, वो क्या बनेगा। ये जो PV ग्राफ का जो स्लोप बना है वो कितना होगा, अब इसके वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, इनके बारे में अब हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे स्लोप। तो स्लोप के लिए हमें क्या चीज़ जरूरत पड़ेगी, तो देखें ज़रा। सबसे पहले बच्चों हमें मालूम है कि PV किसके बराबर है, कांस्टेंट है। PV बनेगा कांस्टेंट। जब PV कांस्टेंट है तो इसको अगर पार्शियल डिफरेंशिएट करें
तो बनेगा पहला फंक्शन जैसा का तैसा, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन जैसा का तैसा प्लस पहले का डिफरेंशिएशन। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा 0। इस तरह से यहाँ पर v dp इधर छोड़ेंगे, इसको जब उधर लेके जाएंगे तो माइनस का p dv जाके बनेगा। अगर यहाँ से देखें dp अपॉन में dv तो बराबर हो जाएगा माइनस p अपॉन में v। ये जो dp अपॉन dv है बच्चों, इसको हम पढ़ते हैं स्लोप। क्या पढ़ेंगे? स्लोप। ये निगेटिव स्लोप आया, मतलब ये कोई हमारा पीवी ग्राफ बना हुआ है, ये वॉल्यूम, ये प्रेशर, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, निगेटिव। ठीक है, जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा? कम। प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ये जाके स्लोप होगा। अब बच्चों निकालते हैं वर्क डन। वर्क डन, यहाँ पर वर्क डन का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो जैसा कि हम लोग पढ़े हैं, शुरुआत में मान के चलो इनिशियली वॉल्यूम हमारा कितना था? V1, V1 से चेंज होकर कितना हो गया? V2। वही प्रेशर इनिशियली कितना था? P1, बाद में कितना बन गया? P2। ठीक, तो यहाँ पर जैसा कि हम लोग पढ़े हैं वर्क डन, W का फॉर्मूला जो होता है वो होता है कितना? PdV। ठीक, यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से लिमिट लगा लो V1 से लेके V2। जैसा कि आइडियल गैस के लिए हम लोग पढ़ते हैं PV बराबर nRT। यहाँ पर अगर P की वैल्यू हम निकालें तो P की वैल्यू मिलेगी आपको nRT अपॉन में V। ये P की वैल्यू उठा के आप जब यहाँ पुट करेंगे तो बनेगा कितना? इंटीग्रेशन V1 से लेके V2 nRT अपॉन में लिखेंगे V इंटू में dV। यहाँ पर ये कांस्टेंट वैल्यू है, उसको बाहर ले जाएंगे तो W बराबर nRT को बाहर ले लेंगे तो nRT इंटीग्रेट करेंगे V1 से लेके V2 dV अपॉन में V। 1 अपॉन B या 1 अपॉन X का इंटीग्रेशन होता है क्या? log X। तो यहाँ से बनेगा nRT log V। अब इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट लगाएंगे V1 से लेके V2। इस तरह से वर्क डन मिलेगा आपको nRT log V2 माइनस log V1। ठीक, या W बराबर nRT log m माइनस n क्या होता है? log m अपॉन n। तो log V2 अपॉन V1। ठीक, इस तरह से जाके तैयार हो गया। इसको दूसरे फॉर्म में और लिख सकते हैं हम, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है P1 V1 बराबर होता है P2 V2, या कहे तो P2 अपॉन में P1 बराबर क्या बनेगा? V1 अपॉन में V2, या कहें तो P1 अपॉन P2 बराबर होगा V2 अपॉन में V1। तो यहाँ से ज़रा आप देख पा रहे होंगे V2 अपॉन V1 की वैल्यू P1 अपॉन P2 के भी बराबर हो सकता है। तो एक वर्क डन का फॉर्मूला मिलेगा nRT log P1 अपॉन में P2, क्योंकि जो वॉल्यूम है वो प्रेशर के क्या है? इन्वर्सली है। जब प्रेशर के इन्वर्सली होगा तो जहाँ पर V2 लिखा वहाँ करेंगे P1। इसी तरह से nRT की वैल्यू PV के बराबर है, तो यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं W बराबर P1 V1 log V2 अपॉन में V1, या P2
V2 log V2 अपॉन में V1, या कहें तो W बराबर P1 V1 log P1 अपॉन में P2। आप केवल एक फॉर्मूला याद रखना, ये वाला, यहीं से सारे फॉर्मूले आपके निकल के आ जाएंगे। जो आपको वैल्यू दे रखी है उसका प्रयोग करना है। P2 V2 log P1 अपॉन में P2। तो ये आपका ये वर्क डन का फॉर्मूला निकल के आ गया। तो ये था हमारा आइज़ोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला कितना बनेगा। आइज़ोथर्मल प्रोसेस के लिए स्लोप का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये किस तरह का प्रोसेस होगा, यहाँ पर किस तरह की वॉल होंगी सिस्टम की, तो ये पूरी जानकारी हम लोगों ने यहाँ से ली। अगले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में। तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, चलिए इसके बारे में अगले